लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का पहले हाल बता दूं। कर्क राशि, आपको इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही साथ कोई मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इस दिन आपको कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है, किसी की बातों में एकदम आकर कोई एक्शन मत लीजिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी जरूर बरतें। इस दिन ऐसा भोजन जो विषाक्त तो हो, मतलब विषाक्त से मतलब उसमें पॉइजन पड़ा हुआ हो, ये बात नहीं कह रहा, ऐसा भोजन जो गंदला हो, जो फूड पॉइजन कर सकता हो, उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ताज़ा भोजन लीजिए, सादा भोजन लीजिएगा। और इस दिन के लिए जो उपाय है वो है दूध का दान करना, ये ज़रूर करिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, प्रतिष्ठा के लिए ये दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का मन भटक रहा है, समझ रहे हो ना, मन भटक रहा है, इसे भटकने से रोकना होगा। एक सावधानी विशेष रूप से बरतने की ज़रूरत है। इस दिन आप खाली पेट बिल्कुल नहीं रहिएगा और जल खूब पीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए और आपका मन ना भटके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा में कोई परेशानी ना आए, उसलिए सूर्य को जल ज़रूर दे दीजिएगा और चावल का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, कठिनाई से तो होंगे लेकिन काम होंगे। अभी तो दोपहर तक का समय आपके पास ठीक ठाक है, उसके बाद आपके काम थोड़े से परेशानी से होंगे, तो आप कोशिश कीजिए जो महत्वपूर्ण काम है दोपहर तक आप उसे अंजाम दे दें। सावधानी इस दिन क्या बरतनी है, इस दिन अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल बहुत रखिएगा और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप आटे का दान जरूर कर दीजिएगा। वीरेंद्र जी से बात करते, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं और उसके बाद में फिर उपाय आपको बताऊंगा। जी राम राम। जी राम राम गुरु जी, नमस्कार। मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1994। हाँ 3:26 AM। जी मीरापुर, मुजफ्फरनगर। जी मेरे दो क्वेश्चन आपसे। पहला, करियर को लेके 28 उम्र हो गई है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी कंफ्यूजन रहा हूँ, आज भी वही हाल है। आप कोई क्लियर कमांड दीजिए कि मैं करियर को लेके कैसे आगे बढ़ूं। और दूसरा क्वेश्चन मेरी हेल्थ को लेके है। शुरू से पेट की दिक्कत से परेशान रहा हूँ, उसका असर भी मेरी पूरी लाइफ पे पड़ा है। डॉक्टर को दिखाया, परहेज भी किया, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो हो सकता है गुरु जी आप उपाय बता दीजिए। कोई फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बिजनेस कीजिए और बिजनेस में आप जो काम करेंगे यात्राओं से संबंधित काम कीजिएगा, यानी सामान इधर से लाना उधर भेजना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा। यही काम आपको करना है, यही सूटेबल रहेगा। और आप तेल से संबंधित काम है, कंप्यूटर से संबंधित काम है, या जो क्रीम्स वगैरह होती हैं इनसे संबंधित काम है, ये कर लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। आप ज़्यादा परेशान मत हो, शिव जी का जप उपाय ज़रूर किया कीजिएगा। बहुत सारे लोग तो लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाते भी हैं। तो लहसुन खाना इस केस में बड़ा ही श्रेयकर रहता है, बड़ा फायदेमंद रहता है। मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं गांठों के दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं घुटने के दर्द की बात कर रहा हूँ। एक कली का लहसुन आता है, यद्यपि अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन जैसी ये बारिश शुरू हो तब उसका सेवन शुरू कर दीजिएगा। एक कली का लहसुन सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी से सटक लीजिए, आपको बहुत आराम मिलना शुरू होगा। इसको 1.25 महीने तक लगातार करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब स्थिति बहुत बेहतर होने लगी है, अब स्थिति अच्छी होने लगी है। और जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते वो क्या करें, वो अखरोट को लीजिए, उसे थोड़ा सा कूट लीजिए और उसको जल में भिगो के रख दीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह उस अखरोट को खा लीजिए, उसके बाद वह जल भी पी लीजिए। एक उपाय और बताता हूँ, सुबह सुबह उठते ही कुल्ला करें और पानी बाहर न फेंके, अंदर ले जाए। एक उपाय और बताता हूँ और इसको तो ज़रूरी मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं कर पाते। खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद जल लें, उतने बीच में जल नहीं लें।
कभी मिर्च लग जाए वो एक अलग बात है, या कभी कभी बाहर का गरिष्ठ भोजन खाना पड़ता है तो वो बहुत खुश्की पैदा करता है, वो सब एक अलग बात है। लेकिन नियमित भोजन में जैसे 12 बजे आपको भोजन करना है तो 11:30 बजे जल पी लीजिए खूब सारा, उसके बाद जल मत पीजिए। और मान लीजिए आधे घंटे में आपने भोजन कर लिया है तो अब जल आप कम से कम 1 बजे पिए, और अच्छा तो रहेगा कि 1 घंटे बाद पिए, यानी 1:30 बजे पिए और खूब सारा जल पिए और गुनगुना पी लें तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में फिर आपको ये जो दर्द की समस्या है ये आप करके देखिए करीब 2 महीने, आपको अपना शरीर हल्का भी लगेगा और दर्द की समस्या आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन मंगल और राहु ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। केवल इतने छोटे से उपायों से आप सोचें कि जीवन बहुत बढ़िया कट जाएगा, ऐसा नहीं है। और क्या उपाय करने होंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ।